नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ध्यान के विषय में। मित्रों, मेरे गुरुजी का वीडियो आया था। उनका चैनल का नाम है साधना और जीवन रहस्य। यहाँ पर हम किसी के चैनल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे गुरुजी हैं, तो मुझे लगा कि उनके चैनल का नाम है लेना चाहिए। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे धर्म के विषय में काफ़ी कुछ बताया है, आध्यात्म के विषय में मुझे उनसे काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। हालांकि मैंने उनसे गुरु दीक्षा नहीं ली है, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे मुझे काफ़ी कुछ आध्यात्म के विषय में जानकारी मिली है। और उन्होंने मुझे आध्यात्मिक रूप से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि क्या बताऊँ। ये चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मुझे इतना महसूस नहीं होती कमज़ोरी या कुछ भी। मतलब उन्होंने मुझे अंदर से मेरी आत्मा को इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया कि इसके विषय में शब्दों से तो बयान नहीं किया जा सकता। और मेरा ये कहना है कि अगर आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, परमात्मा से आप जुड़ते हैं, एक अच्छे गुरु से अगर आप जुड़ते हैं, तो वो आपको इतना मजबूत बना देते हैं, आपकी आत्मा को इतना मजबूत बना देते हैं, आप में इतना ज़्यादा आत्मविश्वास जगा देते हैं। ऐसा नहीं कि अति आत्मविश्वास, क्योंकि अति तो हर चीज़ की ख़राब होती है, लेकिन इतना जितना ज़रूरी है इंसान को, उतना आपको आत्मविश्वास देते हैं, ताकि फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप उनसे आराम से लड़ सकते हैं, उठकर खड़े हो सकते हैं। और मेरे गुरु जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता थी मुझ में। पिछले साल मार्च में ही मैंने उनसे बात की थी। तो उसके बाद से जब उन्होंने मुझे अपने शरण में लिया और अपनी बातें, अपनी अच्छी ज्ञान की बातें मुझे बताई, काफ़ी सारी पूजाएँ, विशेष पूजाएँ उन्होंने मुझसे करवाई, तो उससे मैंने देखा कि मेरे अंदर आत्मविश्वास भी आया है और अंदर से ताकत, मेरी आत्मा से ताकत आई, जिसकी वजह से चाहे जो भी परिस्थिति हो, मुझे गिरने नहीं देती। बिल्कुल कोई मुझे देख के कह नहीं सकता कि मुझे कोई समस्या है, होती भी है तो अंदर से एक अजीब सी शक्ति होती है जो मुझे गिरते गिरते उठा के ले जाती है। तो ये होती है आध्यात्म की शक्ति। और आध्यात्म से जुड़ना हर इंसान के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कई समस्याएं हैं, और ज़्यादातर लोगों के जीवन में समस्याएं इसलिए हैं दूसरों की वजह से, क्योंकि दूसरे देखकर जलते हैं। ये फला इंसान या रिश्तेदार या दोस्त भी ये अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, इस वजह से जलते हैं और नकारात्मक क्रियाएँ करते हैं। क्योंकि आज के समय में सब सोचते हैं बस मेरा भला हो और दूसरे का बुरा हो। यहाँ तक कि जब आपका बुरा समय आता है तो आपके अपने सबसे पहले छोड़ के ऐसे भाग जाते हैं, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। मेरे भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जब बुरा समय आया तो सब छोड़ के ऐसे भाग गए, आज वो नज़र भी नहीं आते। लेकिन जो रह गए तो रह गए, बुरे समय में भी, अच्छे समय में भी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे साथ हैं, और जो चले गए वो भी कुछ सिखा कर ही गए। तो किसी शिकायत किसी से भी नहीं है कि कोई साथ में था, कोई साथ में नहीं था, क्योंकि हर इंसान जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है परमात्मा के द्वारा। इसलिए हमें किसी से कोई द्वेष को गैर तो नहीं रखना चाहिए कि आज वो हमारे साथ नहीं है, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता था, इसलिए हमें किसी से कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। उस इंसान के तब तक हमारे कर्म
बंधन थे अब नहीं है, अब जिससे होंगे उससे होंगे, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आता है, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और हमें अपना जो है ध्यान परमात्मा में लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। मेरे गुरु जी का जो वीडियो आया था उसमें ध्यान के विषय में था कि जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा किस रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे मेरे ईश्वर जब दिखाई दिए थे उस वक्त मुझे ध्यान की परिभाषा भी नहीं पता थी कि ध्यान किसे कहते हैं। ये 2012 की बात है। मेरा प्रभु यीशु में बहुत विश्वास है, हालांकि मैं हिंदू हूँ और 2-3 बार उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। जो पहला मेरा अनुभव था तो वो तो ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा था, क्या बताना, शब्दों में बताना बहुत मुश्किल हो रहा है इसे। मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था ये ध्यान है। मैंने इस पर साधारण सी पूजा की थी उनके सामने बैठ के। उस वक्त मेरे पास उनकी ना तो कोई फ़ोटो थी ना कुछ था, बस मेरे मन में उनकी छवि थी कि हाँ मेरे यीशु मेरे साथ हैं, और बस उनका नाम जपते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए मैंने महसूस किया कि जो मेरा शरीर है बहुत हल्का हो चुका है और वो अचानक ही आसमान में जा रहा है। इतना हल्का जिससे नहीं बताया जा सकता कि कितना हल्का, और समस्त ब्रह्मांड से होता हुआ एक सफ़ेद जगह से होता हुआ सामने हो जा गया, और सामने मुझे श्वेत वस्त्र में प्रभु यीशु दिखाई दिया। प्रभु यीशु दिखाई दिए, कुछ बोले नहीं मुझसे, बस उन्होंने अपने सामने मुझे बैठा के रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे लेफ़्ट शोल्डर पे टच करके बोला वापस जाओ। बस उनके वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। और वापसी में मुझे एकदम से झटका लगा, पीछे की तरफ गिर गए हम। वो जाते में जितना वक्त लगा आते में उतना वक्त नहीं लगा। शायद वो पहला ऐसा मेरा अनुभव था ध्यान का। उसके बाद अनुभव मुझे हुआ आई थिंक 2017 या 16 की बात है, शायद 16 में मुझे अनुभव हुआ था, जब सिस्टर्स थी जो पूजा कर रही थी और मुझे कोई लेकर गया था उनसे मिलवाने के लिए। जो चर्च में सिस्टर होती हैं, नन होती हैं, तो उनसे मिलवाने के लिए मुझे कोई ले गया था। मेरी आस्था ईसाई धर्म में काफ़ी थी और जीसस में बहुत थी, आज भी है। और मेरे तो पहले गुरु तो मेरे वही हैं और मेरे इष्ट भी वही हैं। तो वो इसलिए मुझे कोई लेकर गया सिस्टर के पास, चर्च में नन के पास। तो वहाँ पर मैंने जो अनुभव किया कि पूजा उनकी पूजा स्थान पर बैठ गए जहाँ तो पूजा कर रही थी, तो जो कमरा था पूजा का, तो वो एकदम से गायब हो गया और वहाँ मेरे सामने प्रभु यीशु, और वो मेरे सर पर हाथ रखे हुए थे, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। जब वो मेरा शायद ध्यान का दूसरी बार था। उसके बाद ध्यान मुद्रा से निकले, पूजा भी सिस्टर्स की ख़त्म हुई, तब मैंने उनसे कहा कि यीशु यहाँ आए थे और वो इस जगह खड़े थे, ऐसे उन्होंने बोला। तो उनकी कुछ पूजा की कुछ विशेष चीज़ थी जो मुझे नहीं पता कि क्या होती है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन तो हूँ नहीं। तो मैंने उन्हें सिस्टर से कहा कि उस जगह खड़े थे। सिस्टर हैरान थी, उन्होंने कहा कि ये तो सिद्ध किया हुआ है यीशु का, उसमें साक्षात यीशु रहते हैं और तुमने ठीक वही जगह बताई कि इस जगह यीशु खड़े थे। तो ये मेरा दूसरा था। और उन्होंने कहा कि हमने इतनी पूजा की, हमें आज तक यीशु नहीं दिखाई दिया, तुम्हें दिखाई दिया। मैंने कहा मुझे एक बच्चा भी दिखाई दिया, यानी कि एक बच्चे के रूप में भी मुझे दिखाई दिए और एक बड़े के रूप में भी मुझे वो दिखाई दिए। फिर उन्होंने मुझे अपनी क्रिश्चियंस की और किताबें दी उनके विषय में जानने के लिए, मैंने पढ़ी भी।
हालांकि उनका जो नया नियम नाम की किताब है वो मैंने पहले ही पढ़ रखी थी, और सिस्टर ने और किताबें दी वो भी मैंने पढ़ी और उनसे काफ़ी कुछ जानकारी मुझे मिली। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरी अगर यीशु में आस्था है तो किसी और, मैं हिंदू हूँ तो मेरी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, मेरी मुस्लिम धर्म में आस्था नहीं है, मेरी सिख धर्म में आस्था नहीं है। आस्था तो सब में है, क्योंकि मेरे गुरु, मेरे सबसे पहले जो मेरे गुरु, मेरे इष्ट हैं, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि परम ब्रह्म तो एक है, परमात्मा तो एक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही वो आते हैं। अगर ये कहा जाए कि यीशु अलग है, कृष्ण अलग है, राम अलग है, महादेव अलग है, तो ये गलत होगा। परमात्मा तो एक है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्हें आना ही पड़ता है। जब जब मानवता की हानि होती है तब तक उन्हें देश काल परिस्थिति के अनुसार रूप बदल के आना ही पड़ता है, पर वो आते रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, और उस परिस्थिति के अनुसार उन्हें ज्ञान देना ही पड़ेगा, ज्ञान देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सार देखते हैं सारे ग्रंथों का, चाहे वो हमारे वैदिक ग्रंथों का सार हो या प्राचीन किसी अन्य धर्म का सार हो, ईसाई धर्म का, यहूदी धर्म का, उससे भी पहले के जो मान्यता धर्म है, तो सार सबका एक ही है। वो इसलिए क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। अभी कई, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो जो हमारी देवी है परमात्मा, जिन्हें देवी रूप में पूजते हैं, तो वो यूरोप में प्राचीन समय में देवता के रूप में पूजते थे। जो वहाँ देवी के रूप में पूजे जाते थे उन्हें हमारे यहाँ देवता के रूप में पूजते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो चीज़ अलग हो गई, वो अलग है, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उनके पूजने का तरीका भी बदल गया। आज हम जैसे पूजा करते हैं, जरूर ये नहीं कि ये प्राचीन काल में भी ऐसी पूजा करते थे। आज के समय में लोग साधनाएं करते हैं। प्राचीन काल से हिंदू धर्म में साधनाएं होती थी, प्रभु यीशु ने भी साधनाएं की थी, तभी तो वो पानी पे चल लेते थे और कई सारी शक्तियाँ उनके पास थी। तो साधना तो ऐसी चीज़ प्राचीन समय से चली आ रही है। उसी तरह से जिस तरह से हमारी साधना हमारी प्राचीन समय से चली आ रही है, सब कुछ पुराना है, उन पर विश्वास है। लेकिन आज बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं जो खत्म हो गई हैं, उन्हें नहीं प्राप्त कर, हमें पता ही नहीं कैसा होता भी था। हम प्राचीन ग्रंथों को अगर देखते हैं, रामायण महाभारत या उससे भी पहले की, तो वैज्ञानिक कहेंगे सिर्फ ये पूरी कल्पना ही थी, जैसे पूरी कल्पना। आज के आधुनिक समय में जो आधुनिकता में भरोसा करते हैं लोग, वो भी कहेंगे इससे पूरी कल्पना ही थी, पर ये पूरी कल्पना ही नहीं थी, ये सत्य था। क्योंकि लोग साधनाएं करते थे, अपना काफ़ी सारा समय ईश्वर को देते थे, ईश्वर से उन्हें असीम शक्तियाँ मिलती थी। एक तो परमात्मा का रूप हमारी आत्मा खुद है, और अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं सच्चे हृदय से, तो हमें उनसे असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसलिए ये पूरी कल्पना कहना पूरी तरह से गलत होगा, और ईश्वर में भेदभाव करना भी गलत होगा। कि अगर हिंदू कहते हैं हम सत्य हैं, बाकी सब असत्य है, मुस्लिम अपने को कहते हैं, ईसाई क्रिश्चियन अपने को कहते हैं, सिख अपने को कहते हैं, यहूदी जैन पारसी बौद्ध अपने कहते हैं हम सत्य हैं, बाकी सब झूठ है, तो ये गलत। सब एक है, परमात्मा एक है, उन्हें आना पड़ता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और आते रहेंगे। तभी तो हर धर्म में ये मान्यता है कि प्रलय काल में उनके अनुसार उनके देवता आएंगे। तो क्या अलग अलग देवता आएंगे अगर प्रलय आएगा? नहीं, परमात्मा एक ही। चाहे आप उन्हें कल्कि के रूप में कह दें कि कलयुग का अंत होगा तो कल के रूप में आएंगे, या मोहम्मद के रूप में आएंगे, या यीशु के रूप में आएंगे। ऐसा क्यों है? हर धर्म में ऐसा क्यों लिखा है कि वो आएंगे जब प्रलय होगा? यानी प्रलय अर्थात जब नए युग का आगमन होगा, पुराने युग का अंत होगा। तो ये हर धर्म में क्यों लिखा है? इसका क्या मतलब है? स्वर्ग नरक की परिभाषा अलग अलग है,
क्या हिंदुओं के लिए अलग स्वर्ग है, मुसलमानों के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है, ईसाइयों के अलग है, नरक सबके अलग है? नहीं, सब एक है। परमात्मा में यही बताते हैं कि सब एक है, ईश्वरीय लोक एक है, बस हमारी मान्यताएं अलग हैं। उनका मुख्य मकसद है जोड़ना। एकेश्वरवाद इसीलिए आया था कि लोग आपस में लड़ते थे। कोई कृष्ण भक्त था, वो खुद को श्रेष्ठ बताता था, कोई माता भक्त था, वो खुद को श्रेष्ठ बताता था, कोई शिव भक्त था। ऐसे यूरोप में भी कई देवी देवताएं थे, तो अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे और अक्सर एक दूसरे पे हमले होते रहते थे। जब भारत भी छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और हमले होते रहते थे, दूसरे के धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुँचाना, ये सब करते थे, वही पूरी दुनिया में व्याप्त था। इस चीज़ को खत्म करने के लिए ही परमात्मा को एकेश्वरवाद लाना पड़ा। हो सकता है कि ये ईश्वर ना हो, आप कह सकते हैं कि यीशु ईश्वर नहीं थे, महापुरुष थे। मेरे एक सर थे, मेरे टीचर थे, वो कहते थे सब महापुरुष है, राम महापुरुष है, कृष्ण महापुरुष, ठीक है चलो महापुरुष है, मान लेते हैं ये महापुरुष है। लेकिन ऐसे महापुरुष जिन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की मानव जाति को बचाने के लिए, अगर इस तरह से हम बटे रहते तो मुझे नहीं लगता कि आज इतनी जनसंख्या विश्व में इंसानों की है, इतनी रह पाती। इतने विध्वंसकारी हम लोगों ने हथियार बना लिए, क्या हमारी सभ्यता जीवित रह पाती? नहीं रह पाती। सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते, या फिर जितना तरक्की हमने आज कर ली है क्या कर पाते? क्योंकि हम युद्ध करने में ही लगे रहते। आज जो हम हैं, मानव सभ्यता जो है, क्या वो ऐसी रहती? जाहिर सी बातें नहीं रहती। इसीलिए परमात्मा को एकेश्वरवाद लाना पड़ा। लेकिन एकेश्वरवाद वाले ये सोचे कि जो लोग एकेश्वरवादी नहीं है तो उनकी धारणा गलत है, तो ये उनकी नादानी है। वो धारणा अपनी जगह सच है, सारे धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी जगह सच हैं और सब एक दूसरे का सार हैं। और ईश्वर कोई इतना छोटा नहीं है कि वो या तो बाइबल में सिमट के रह जाए, या कुरान में सिमट के रह जाए, या किसी एक धर्म ग्रंथ में सिमट के रह जाए, या कुछ वेदों में पुराणों में सिमट के रह जाए। परमात्मा असीम है, उसकी बातें असीम है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर था, और ये भी था कि आप ध्यान लगाएं। ध्यान कुछ लोगों का तो अपने आप लग जाता है, जैसे मेरा लग गया। इसकी वजह ये थी कि मुझे अपने इष्ट पर, अपने यीशु पर पूरा भरोसा था। और सच कहूँ तो एक अजीब सी सिद्धि मुझे उनसे प्राप्त हुई थी, उनसे बात करना। वो अगर मुझे दिक्कत होती तो वो मुझे हर जगह दिख जाते थे, आने वाले दिक्कत भी मुझे बता देते थे। इसके अलावा तो कुछ मेरे गुरुजी से भी मुझे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, उन्हें बताना, खुलासा करना तो नहीं कर सकते वीडियो पे। लेकिन हाँ, अगर मेरी पहली सिद्धि की बात की जाए जो मुझे स्वतः मिल गई थी, वो मेरी आस्था के आधार पर ही मुझे मिली थी, मेरे यीशु के द्वारा। और इसके अतिरिक्त जो ध्यान था, उन्होंने मुझे ध्यान एक तरह से करना सिखाया कि ध्यान होता क्या है। ध्यान से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो अंतर चक्षु खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। आने वाले समय में अच्छा बुरा जो भी होने वाला है उसका हमें ज्ञान हो जाता है। थोड़ा सा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ईश्वर में आस्था भी बढ़ती है। ध्यान तो बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। यदि आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो एक अजीब सी शक्ति आप में आती है ध्यान के द्वारा। इसलिए आप उससे ज़रूर आप कोशिश करें ध्यान लगाने की। और ऐसा नहीं कि ध्यान में बहुत मेहनत पड़ती है, बस आपने इष्टपूर्ण विश्वास करें, उनका नाम जपें, उन पर फोकस करें, उनसे कहें कि परमात्मा मुझे परम सत्य से जो है सृष्टि का, मेरे जीवन का, उसका बोध कराएं, मुझे बताएं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। परमात्मा से जुड़ें, कि मुझे अपने से जोड़ें। आप प्रतिदिन इस तरह से अभ्यास करते हैं, और जब अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें बस ईश्वर में हमारा ध्यान। इस तरह हम करते हैं तो सोता धीरे धीरे हम ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं और
यही सी बात है, अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, आपको कुछ ऐसी बातें भी मिलेंगी जो ना तो आपको किताबों में लिखी हुई मिल सकती है, ना किसी वेद पुराण में, किंतु जो सत्य होती है। मुझे तो काफ़ी सारी बातें इस ध्यान मुद्रा से मिली हैं, जिन्हें मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा है। चाहे तो मेरे ब्लॉग पर विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मुझे वैसे उन पर वीडियो बनाने हैं, तो वीडियो भी आपको धीरे धीरे उस पर मिलते रहेंगे। लेकिन ये था मेरा ध्यान के विषय में एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बनाया था, तो मुझे लगा कि उसमें थोड़ी सी बात मुझे ऐड करनी चाहिए। वो था तो कंप्लीट, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे अपने अनुभव भी शेयर करने चाहिए। तो आप चाहें तो मेरे गुरुजी का वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने जैसे कि उनके चैनल का नाम बताया था, साधना और जीवन रहस्य, तो आप उनसे जुड़ के उनका ये वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं अध्यात्म का। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शेयर भी कर देना अगर मन करता है तो, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं। और अध्यात्म से जुड़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने तो 6 साल की उम्र से ही भजन लिखना शुरू कर दिया था, और आज मैंने देखा 6 साल के बच्चों को ठीक से हिंदी लिखनी भी नहीं आती है। बहुतों को तो नाम लिखना भी नहीं आता, खासतौर से गांव के बच्चों को। और मैंने तो 6 साल की उम्र से भजन लिखना शुरू कर दिया था। तो आप कोशिश करें कि मेरा वीडियो शेयर करें सबके साथ, और जो लोग कुछ ज़्यादा ही भौतिकवादी हैं, उन्हें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आज देखिए समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है। अगर अब नहीं जुड़े तो कब जुड़ेंगे? जीवन को कुछ पता नहीं कब अंत हो जाए। इसलिए अध्यात्म से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, अपने पाप थोड़े कम करें, जीवों पर दया करें, और प्रेम पूर्वक रहें, सबके साथ खुश रहें। आप सबका कल्याण हो, आप सब खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।